हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस के बारे में हम फुल डिटेल्स में समझेंगे, चित्र की सहायता से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा लेंस होता क्या है। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। ये अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेंस टॉपिक के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लेंस की डेफिनेशन, उसके प्रकार। फिर सेकंड पार्ट में हम बाकी टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लेंस की डेफिनेशन देखेंगे और इसके प्रकार देखेंगे। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इसी टाइप से लिख के आइएगा। तो चलिए, यहाँ पर अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जुड़ जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस की डेफिनेशन, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। ठीक है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, इसका कहने का यह मतलब है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, समतलीय होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तल लेंस दिख रहा होगा। ये क्या है, ये गोलीय है। ठीक है, ये गोलीय है और ये क्या है, समतलीय है। ठीक है, तो डेफिनेशन में ये कह रहा है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। ठीक है, यहाँ पर ये 2 पृष्ठों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये भी घिरा हुआ है और ये भी घिरा हुआ है। ठीक है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं। जिसके एक या दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, इस टाइप से कैसे होता है, गोलीय होता है। और दूसरा कैसा होता है, दूसरा पृष्ठ समतलीय हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस की डेफिनेशन में आपको इतना ही लिखना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेंस के टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो लेंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, लेंस के चित्र भी आपको पता होने चाहिए किस टाइप से लेंस दिखता है। तो आप अगर डायग्राम को समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम कॉपी में अच्छे से लिख के आ सकते हैं इसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या है, ये उत्तल लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, और इसे अवतल दर्पण को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस और द्वि अवतल लेंस और द्वि अवतल लेंस। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ इनके टाइप्स और लेंस के बारे में देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला टाइप्स देख लेते हैं, उत्तल लेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर ये बीच में कैसा है, मोटा है, और ये किनारों पे कैसा है, पतला है। तो यही क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ समांतर, ठीक है, यहाँ समांतर प्रकाश किरणों को ये अपवर्तित कर एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर यह समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर, ठीक है, अपवर्तित कर एक बिंदु पर ये इकट्ठा कर देता है। इस कारण इसे सकेंद्रित लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिंदुओं को इकट्ठा कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे, सकेंद्रित कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में समझ लेते हैं। ठीक है, चित्र में आपको बाएं हिस्से में उत्तल लेंस दिख रहा होगा इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। जब समांतर प्रकाश किरणें जैसे कि सूर्य की रोशनी उत्तल लेंस से होकर गुजरती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, सूर्य है। ठीक है, क्या है, सूर्य है, इसकी रोशनी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, मान लो जब समांतर प्रकाश किरणें जैसे सूरज की रोशनी उत्तल लेंस से होकर गुजरती हैं, इस लेंस से होकर ये क्या होती हैं, ये रोशनी गुजरती हैं, तो क्या होता है, ये सभी किरणें लेंस के पीछे एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये केंद्र बिंदु है। यहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, यहाँ पर आकर ये इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये जो आपको बिंदु दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसलिए उत्तल लेंस को संग्रहक लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा लेंस हमें किन किन में देखने को मिलता है? अपवर्धक शीशे में देखने को मिलता है, कैमरे में, और जो प्रोजेक्टर होता है आपका उनमें हमें उत्तल लेंस देखने को मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर समझ गए होंगे, जैसे कि जब समांतर प्रकाश किरणें जैसे सूरज की रोशनी उत्तल लेंस से होकर, इस लेंस से होकर यहाँ पर ये रोशनी है और यहाँ पर ये उत्तल लेंस से होकर जाएंगी, फिर क्या होगा, ये सभी किरणें लेंस के पीछे एक बिंदु पर यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जो यहाँ पर बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे उत्तल लेंस होता क्या है। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है? बीच से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। यह समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर एक बिंदु पर यहाँ पर क्या हो जाता है? इकट्ठा कर देता है। इस कारण इसे सकेंद्रित लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि केंद्रक होता यहाँ पर उत्तल लेंस होता क्या है। ठीक है, चलिए आप अवतल लेंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस वह लेंस है जो बीच से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। बीच से पतला होता है लेकिन किनारों से कैसा होता है? मोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये बीच सा कैसा है? बीच में कैसा है? पतला, और किनारों से कैसा है? ये मोटा है। तो ये क्या हो जाता है? अवतल लेंस हो जाता है। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। यह समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर बाहर की ओर फैला देता है। इस कारण से इसे विकेंद्रित लेंस भी कहते हैं। ये क्या कर रहा है? किरणों को अपवर्तित कर बाहर की ओर फैला रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रित लेंस भी कहते हैं। चलिए इसे चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीनिंग लिखी है। ठीक है, आप समझ जाना ये क्या है? अवतल लेंस है। और यहाँ पर क्या है? केंद्र बिंदु है। ठीक है, चलिए इसे हम समझ लेते हैं चित्र के द्वारा। इस चित्र के दाएं हिस्से से अवतल लेंस दिखाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा। जब समांतर प्रकाश किरणें इस लेंस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मान लो यहाँ पर कोई सूर्य है। ठीक है, इसकी जो किरणें होती हैं ये इसकी क्या है? किरणें हैं। ठीक है, ये जा रही हैं, यहाँ पर किरणें हैं। ठीक है, जब ये किरणें जब ये किरणें लेंस से होकर गुजरती हैं तो ये लेंस से बाहर आते ही चारों ओर फैल जाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? जैसे ये लेंस से लेंस से होकर गुजरेंगी तो ये लेंस से बाहर आते ही यहाँ पर चारों ओर ये फैल जाएंगी। ठीक है, चारों ओर इस टाइप से ये फैल जाएंगी बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब समांतर प्रकाश किरणें इस लेंस से होकर गुजरती हैं तो ये लेंस से बाहर आते ही यहाँ पर ये लेंस से बाहर आएंगी। ये क्या करेंगी? चारों ओर फैल जाएंगी। यदि हम पीछे की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि सारी किरणें लेंस के सामने एक बिंदु से आ रही हैं। ठीक है, अगर हम पीछे की ओर देखें, ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें पीछे की ओर, ठीक है, यहाँ पर देखें पीछे की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि सारी किरणें लेंस के सामने एक बिंदु, ठीक है, लेंस के सामने क्या है? बिंदु, इससे आ रही हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, लग रहा है कि नहीं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेंस से आ रही हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम पीछे की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि सारी किरणें लेंस के सामने से एक बिंदु से आ रही हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आपको याद रखना है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कैसे होता है? इसका यूज़ चश्मे में होता है। जैसे कि नज़दीक की ना देखने वाली समस्या, मतलब नज़दीक से जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उस चश्मे में इस लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस में कैसा होता है? जो कि दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो उस चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या है? नज़दीक की चीज़ें ना दिखने की बीमारी होती है, उसमें उत्तल लेंस होता है उस चश्मे में। और जो दूर की चीज़ नहीं दिखती हैं, जिनको ये दूर की ना दिखने वाली चीज़ की बीमारी होती है, उसमें अवतल लेंस होता है उस चश्मे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, या दूरबीन भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो जाते हैं? अवतल और उत्तल लेंस यहाँ पर हमने आज समझ लिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको उत्तल और अवतल लेंस बता दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि लेंस किससे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, तो आप इतना इसमें लिख के आ सकते हो, और यहाँ पर डायग्राम आप अच्छे से बना के आ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे शो करना है। ठीक है, उत्तल लेंस ये होता है और अवतल लेंस ये होता है। ठीक है, फिर आप इनके बारे में लिखना। ठीक है, इससे आप लिखेंगे उत्तल लेंस, फिर इसमें आप डायग्राम पार देना। इससे क्या होगा कि आपका एक भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, यहाँ पर अवतल लेंस
से लिखना है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये क्या होता है, परीक्षा अध्ययन में बहुत ही शॉर्ट में लिखा होता है, जिससे हमारे नंबर भी कट सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में अच्छे से समझा दिया है। आप इसे अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है और बोर्ड एग्ज़ाम भी लगभग नज़दीकी आ गए हैं, तो आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अर्धवार्षिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी से भी, ठीक है। आप जाकर देख लेना। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अगर आप चाहते हैं इस PDF को तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।